नई शराब नीति जब से आई है, शराब पीने वालों पर आफत आ गई है। दुकानों में शराब उपलब्ध नहीं है, ज्यादातर दुकानें बंद हैं। लोगों को शराब के ब्रांड नहीं मिल रहे, वहीं राजस्व को भी चूना लग रहा है। सरकार को जो उम्मीद थी कि नई शराब नीति से ज्यादा राजस्व कमाएंगे, उस पर भी अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा ने खबर का जायजा लिया है। क्या है ये पूरा मामला और इस पर शराब नीति में क्या कुछ फेरबदल देखने को मिला है, देखिए। झारखंड में इन दिनों शराब पीने वालों पर आफत सी आई हुई है। दरअसल जब से झारखंड सरकार ने नई शराब नीति को लागू किया है, उसके बाद पीने वालों पर आफत आई हुई है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि झारखंड की बात करें तो पूरे ज़िले में, फिलहाल मैं राजधानी रांची की बात कर रहा हूं, 180 शराब की दुकानें राजधानी रांची में संचालित है। लेकिन ज़्यादातर शराब दुकानें या तो किसी न किसी कारण से बंद है या फिर वहाँ ब्रांड्स उपलब्ध नहीं हैं। शराब दुकानों से जो बड़े ब्रांड हैं वो गायब हैं। बियर को लेकर के मारामारी है। दरअसल झारखंड सरकार को ये उम्मीद थी कि जब सरकार खुद से शराब बेचेगी तो लगभग 2500 करोड़ का राजस्व का लाभ होगा। लेकिन फिलहाल जो हालात है उससे ऐसा लगता है कि 500 करोड़ भी कमाना शायद मुश्किल होगा। यही वजह है कि आज आबकारी मंत्री जगन्नाथ महतो समीक्षा बैठक बुलाए हैं और अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं कि भाई आखिर शराब की अतिरिक्त दाम क्यों ली जा रही है और ब्रांड्स उपलब्ध क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है। निश्चित तौर पे चूँकि झारखंड में शराब बेची जा रही है तो पीने वाले लोग भी हैं और शौकीन लोग भी हैं। लेकिन जब लोगों को उनका ब्रांड्स नहीं मिलता है तो लोग बैरंग शराब दुकानों से वापस लौटते हैं। 1900 करोड़ का राजस्व पिछली दफ़ा यानी इस शराब नीति के पहले जो शराब नीति थी उससे सरकार को मिलता था। अब नई शराब नीति से 2500 करोड़ का लाभ कमाने की बात सरकार कह रही थी। लेकिन जिस तरीके के हालात पिछले 3 महीने में बने हैं उससे ऐसा लगता है कि सरकार जो टारगेट्स रखे थे शराब को लेकर के कि वो पैसे कमाएगी, वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर शराब दुकानों में ब्रांड्स उपलब्ध नहीं हैं। बियर जो है उसको लेकर के मारामारी। सबसे बड़ी बात, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। प्राइस से ज़्यादा रेट लिया जाता है दुकानों में और पूर्व में कई तरह के पेमेंट्स लिए जाते थे। यूपीआई पेमेंट्स इजीली हो जाता था, लोगों के पास कैश नहीं होता था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिए जाते थे। लेकिन उसके वजह से भी राजस्व का चूना लग रहा है, क्योंकि जब लोग ऑनलाइन पेमेंट करने आते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाता है। नई शराब नीति से राजस्व को चूना तो लग ही रहा है। जो शराब दुकानों के आसपास जो दुकान लगते थे उनका क्या हाल है, ज़रा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या भाई साहब पहले जैसा दुकानदारी है? नहीं है सर, पहले जैसा दुकानदारी नहीं है। क्या कारण? ये देखिए, शराब नहीं रहने के चलते, जैसे बियर नहीं है और कोई सामान नहीं है, मेल भी नहीं रह रहा है। नहीं रह रहा है। हाँ, इसी के चलते जो है नहीं, अभी दुकानदारी नहीं कर। यार सोची थी इससे ज़्यादा लाभ होगा जी, लेकिन उससे भी अथी हो गया, बेकार हो गया। हाँ, और भी कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी जानेंगे क्या पहले जैसा बाजार है अब? है लेकिन अभी नहीं है। मतलब ग्राहक कम गए क्या? हाँ, कम हो गए। क्या वजह है इसका? भैया शराब नहीं मिलता है, इसी वजह से नहीं है। हाँ। और भी कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी जानेंगे। रोजी रोटी पर भी आफत है। निश्चित तौर पे सरकार तो सोच रही थी कि उन्हें राजस्व का बड़ा लाभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्व का चूना तो लग ही रहा है। पहले ऐसा बाजार कुछ नहीं है सर, अभी चलता है सर। लोग कम आ रहे हैं कि शराब नहीं मिली? शराब भी नहीं मिल रहा है सर, अब बाजार भी ऐसा नहीं पकड़ रहा है। तो आपने सुना कि सरकार को लगा था कि वो ज़्यादा राजस्व कमाएगी, उस चक्कर में राजस्व को चूना लग रहा है। और दूसरी तरफ जो आसपास के दुकानदार हैं उनकी भी रोजी रोटी पर आफत है। तो निश्चित तौर पे राजस्व का नया फार्मूला कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। इन अव्यवस्थाओं के सहारे क्या झारखंड सरकार 2500 करोड़ का राजस्व कमा सकती है, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज़, रांची।